दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का प्रकोप जारी है तो सर्दी के साथ कोहरे ने लोगों की मुसीबत जो है काफी बढ़ा दी है। तो राजधानी दिल्ली में आज कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 12 जनवरी को तेज बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। तो यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी सर्दी का सितम लगातार जारी है। तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी की वजह से लोग जो है वहां पर काफी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनकी मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। और ये आप तस्वीरें देख लीजिए, दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें हैं कि कोहरे की सफेद चादर आपको दिखाई देगी और धुंध इतनी ज्यादा है कि विजिबिलिटी एकदम लो हो गई है। तो लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक सुबह की भोर की तस्वीर है तो दूसरी देर रात की तस्वीर है। और आप इन दोनों तस्वीरों में देख सकते हैं कि विजिबिलिटी एकदम लो है। तो देखिए, कोहरे के कारण जो है गाड़ियों की रफ्तार भी थम गई है, लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, यातायात पर इसका पूरा असर देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली में सर्दी और कोहरे का डबल अटैक है, जिसके कारण लोग काफी परेशान हो रहे हैं और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो एक तरफ पहाड़ों पर जहां बर्फबारी हो रही है, जहां पर लोग वहां पर मजे लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ मैदानी इलाके में लगातार ठंड का असर देखने को मिल रहा है और लोग इससे काफी परेशान भी हैं। और इसी बीच मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, उनका रुख करेंगे मोहित। दिल्ली में ठंड का क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए लगातार कोहरा बढ़ता जा रहा है और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी लो हो गई है। मोहित, बिल्कुल राधा, दिल्ली की सर्दी तो ऐसी हो गई है कि दिल्ली में ऐसी है सर्दी कि सूरज भी दुहाई मांगे। जो दिल्ली में है आखिरकार वो किससे रजाई मांगे। तो दिल्ली वाले बहुत परेशान है। दिल्ली वाले कह रहे हैं कि साहब जिए तो जिए कैसे, क्योंकि विजिबिलिटी यहाँ पर आप समझिए कि 40 मीटर भी नहीं रह गई है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है। ठीक इसी तरीके के हालात यमुना एक्सप्रेस वे पर भी है, जहाँ पर 10 मीटर से कम विजिबिलिटी थी। ठीक इसी तरीके से हालात गाजियाबाद के हैं, गुड़गांव के हैं, ग्रेटर नोएडा के हैं, फरीदाबाद के हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो चुरू, झुंझुनू, सीकर, इस तरीके से हरियाणा में बढ़ते हैं तो हरियाणा में हम पानीपत, रोहतक, पलवल, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है। ठीक इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि अभी अगर मैं ये हाथ जो है मैंने अपना अंदर छुपा रखा है, इसको बाहर निकालता हूं तो ऐसा लग रहा है कि ये गल रहा है, क्योंकि दिल्ली में गलन बहुत ज्यादा हो रही है। दिल्ली में हवा की रफ्तार थोड़ी सी बढ़ी है, जिस वजह से सर्द हवाएं भी चल रही है। पहाड़ी इलाकों में जम के बर्फबारी हो रही है। दिल्ली में दुश्वारी हो रही है, सर्दी का सितम है, कहीं थोड़ा ज्यादा है, कहीं थोड़ा कम है। दिल्ली में बहुत ज्यादा है तो कोस्टल इलाकों में थोड़ा सा कम है, जो साउथ के इलाके हैं वहां थोड़ा सा कम है, फिर भी कंपैरेटिवली। लेकिन दिल्ली में तो बहुत ही ज्यादा है। दिल्ली वाले बहुत परेशान हैं। बिल्कुल मोहित, दिल्ली वाले परेशान हैं। आपके पीछे देख सकते हैं विजिबिलिटी एकदम लो है। लेकिन वहीं अगर जम्मू की बात करें, जम्मू से मेरे साथी विकास मेरे साथ जुड़े हैं, उनके पीछे सब कुछ साफ और स्पष्ट नजर आ रहा है। इवन उनके चेहरे पर हल्की से हल्की धूप भी दिखाई दे रही है। जम्मू में अभी क्या हालात हैं ठंड के, विकास? देखिए, अभी तक की बात करें तो जम्मू में फिलहाल पिछले 2-3 दिन से मौसम जो है साफ है और धूप खिली हुई है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो उन्होंने चेतावनी दी है कि आज से लेकर इतवार तक मौसम खराब हो सकता है। पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है और मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है, जिससे ठंड बढ़ सकती है। हालांकि रोड जो है, हाईवे है, जम्मू कश्मीर हाईवे, वो एक तरफ से तो खुला है, लेकिन मुगल रोड जो रजौरी पुल से शोपियां को जोड़ती है, वो रोड पे भारी बर्फबारी हुई, वहां से बर्फ हटा ली गई, लेकिन फिर भी यातायात वहां पर अभी नहीं शुरू हो पाया, बिकॉज स्लिपरी बहुत है। इस कारण जो यातायात का मोड है उसमें बात करें तो कोहरे की वजह से ट्रेनों का भी लेट होना जारी है और यहाँ पे जो हाईवे पे गाड़ी चल रही है उनमें भी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि कोहरे के कारण गाड़ियां बहुत धीमी रफ्तार में चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो जनजीवन है वो थोड़ा सा अस्त जरूर है, लेकिन मौसम अभी और खराब होने के पूरे चांसेस लग रहे हैं। बिल्कुल विकास, तो मौसम और भी ज्यादा खराब हो सकता है, इसके पूरे चांसेस हैं। और देखिए, इसी बीच दिल्ली से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि दिल्ली में हवा फिर से जहरीली हो गई है। तो AQI 400 के पार दर्ज किया गया है और कई इलाकों में हालात जो है बेहद खराब बताए जा रहे हैं। तो देखिए, कुछ दिन पहले AQI में गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन अब वापस से AQI 400 के पार पहुंच गया है और कई इलाकों में हालात बेहद खराब हैं। तो दिल्ली में हवा फिर से जहरीली हो गई है। कोहरे का और सर्द का डबल अटैक देखने को मिल रहा है, जिसके बाद से AQI लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरे सहयोगी मोहित मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास वापस चलेंगे। मोहित, लगातार दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और देखिए AQI का लेवल 400 के पार वापस से पहुंच गया है। मोहित, राधा, इसमें एक खबर और जोड़ दीजिए। राजधानी दिल्ली में ग्रेड 3 की पाबंदियां भी लागू हो गई हैं। तो जैसे जैसे राजधानी दिल्ली में
AQI बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए ग्रेड 3 की पाबंदियां रात से लागू कर दी गई हैं और AQI तो कहीं रहा है अब की बार 400 पार। और आप यकीन मानिए कि राजधानी दिल्ली में जैसे ही ग्रेड की पाबंदियां हटाई जाती हैं वैसे ही सब कुछ ऑल इज वेल नहीं रह जाता है। और आप समझिए ग्रेड 3 हो, ग्रेड 4 हो, ऐसी तमाम पाबंदियां पहले लगाई गई, बाद में हटाई गई और एक बार फिर जैसे ही पॉल्यूशन 400 के पार हुआ ये सारी पाबंदियां लगा दी गई हैं। अब आप एक बात समझिए, राजधानी दिल्ली की बात हो, यहाँ पर 15 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी है। नोएडा में भी इसी तरीके से विंटर वेकेशन चल रही है। ठीक अलग अलग सूबों में अलग अलग समय तक या अलग अलग तारीखों तक वहां पर विंटर वेकेशन का ऐलान किया गया है। नोएडा में तो साफ साफ कह दिया गया है कि अगले आदेश तक स्कूल बंद रहेंगे, यानी जब तक प्रशासन, जब तक शिक्षा विभाग आदेश जारी नहीं करता है तब तक स्कूल नोएडा में बंद रहेंगे। तो आप समझिए कि हर सूबे में अलग अलग स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, जहां जैसी परिस्थितियां हैं वहां वैसे निर्णय लिए जा रहे हैं। फिलहाल मैं इतना कहूंगा कि गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, इन इलाकों का फिर भी AQI कमोवेश थोड़ा सा कम है बनस्पत दिल्ली में तो बहुत ज्यादा है। सुबह मैंने जब मॉनिटर किया था तो लगभग 316 था, उसके बाद 341 हुआ, फिर 350 पहुंचा और अब देखिए अब आप बता रही हैं कि 400 पार हो गया है। तो AQI अभी भी दिल्ली में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह है कि राजधानी दिल्ली वाले डबल अटैक झेल रहे हैं, एक तो सर्दी का सितम झेल रहे हैं, ऊपर से AQI भी झेल रहे हैं। तो राजधानी दिल्ली वालों को अभी ऐसे 2-4 दिन और परेशान होना पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली में अगले 2 दिन बारिश का भी अलर्ट है। तो एक तरफ आप कोहरे का अलर्ट बता रही है तो मैं आपको बारिश का भी अलर्ट बता रहा हूँ। राजधानी दिल्ली में कल और परसों 2 दिन बारिश का भी अलर्ट है, यानी कि और ज्यादा गलन बढ़ेगी, ठुठन बढ़ेगी, शीतलहर बढ़ेगी, ठंडी हवाएं चलेंगी। तो आपको, हमें, हम सबको तैयार रहना पड़ेगा और खासतौर पर उन लोगों को जो सर्विस सेक्टर में है, जो फील्ड में है, जो बाहर रहते हैं, ऐसे सभी लोगों को पूरी तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। और अभी मैं और आप जब बात कर रहे हैं तो मेरे पीछे से सर्द हवाएं चल रही हैं और आप यकीन मानिए विजिबिलिटी और धीरे धीरे कम होती जा रही है। बिल्कुल, विजिबिलिटी कम होती जा रही है, लोग परेशान भी हो रहे हैं। और आपने जिस तरीके से बताया कि ठंड का डबल अटैक है, क्योंकि कोहरे से भी लोग लगातार परेशान हैं। और इसी बीच चलिए देहरादून भी चलते हैं, मेरे सहयोगी अभिषेक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देहरादून में क्या कुछ असर दिख रहा है ठंड का, कोहरा किस तरीके से दिखाई दे रहा है और क्या कुछ लोगों का इसके ऊपर रिएक्शन है? अभिषेक देखिए राधा, कल जब हम अपने दर्शकों को ये अपडेट दे रहे थे मौसम विभाग का और राजधानी देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड का, तो उस समय थोड़ी धूप जरूर निकली हुई थी, लेकिन आज जो मौसम है पूरी तरह से बदला हुआ है। कोहरा छाया हुआ है, पूरे जो कोहरे की चादर है वो देहरादून के साथ साथ जो मैदानी इलाके हैं उस पर जो है बिछी हुई है। जो रफ्तार है, इसके कारण जो रफ्तार है उस पर ब्रेक लगा है, पटरियों पर ट्रेनें लेट चल रही हैं, जो सड़कों पर जो गाड़ियां हैं उनकी रफ्तार काफ़ी धीमी हो गई है और लगातार प्रशासन अपील कर रहा है कि जो चालक है वो अपने वाहन को सावधानी पूर्वक चलाए। इसके अलावा सड़कों पर जो रिफ्लेक्टर हैं वो लगा दिए गए हैं और क्योंकि मौसम विभाग ने आगे भी चेतावनी जारी की है, क्योंकि कल 11 और 12 तारीख को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश और जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी की संभावना जताई गई है। उसको देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और साथ ही जगह जगह मैदानी इलाकों में खासकर जो चौक चौराहे हैं वहां पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि रात में कई जगह ऐसी हैं जैसे हरिद्वार, देहरादून, काशीपुर, नैनीताल, उधम सिंह नगर, तो ये जगह ऐसी है जहां पर रात पर यात्री चलते हैं, वहां जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जा रही है ताकि यात्री को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इसके अलावा जो रैन बसेरे हैं वहां पर भी उचित व्यवस्था की गई है। तो अलर्ट मोड पर फिलहाल प्रशासन दिखाई दे रहा है और जो आने वाले 2 दिन हैं उसको लेकर भी तमाम जो तैयारियां हैं वो प्रशासन ने की बिल्कुल अभिषेक, और प्रशासन को अलर्ट होना भी पड़ेगा, क्योंकि देखिए लगातार पूरे दिल्ली NCR की बात कर रहे हैं तो देहरादून भी है, जम्मू भी है, हर जगह देखने को यही मिल रहा है कि ठंड लगातार बढ़ रही है। उसी में लोगों को थोड़ी सी राहत भी मिल रही है, लेकिन साथ ही साथ ये ठंड और भी बढ़ती जाएगी। इसको लेकर प्रशासन भी तैयारी कर रहा है कि लोगों को इससे काफी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।